Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is introducing Visual Basic. Visual Basic is a programming language created by Microsoft. It is an extension of a basic programming language that combines basic functions and commands with visual controls. Visual Basic is a graphical user interface GUI of QBasic which allows the developer to drag and drop objects into the program as well as manually write program codes. विजुअल बेसिक जो है ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्रिएट किया है। ये आपका एक एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है जिसमें आपके बेसिक फंक्शंस एंड कमांड्स को कंबाइन किया जाता है विजुअल कंट्रोल्स के साथ। विजुअल बेसिक जो है ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसको हम GUI कहते हैं क्यू बेसिक का, जो कि डेवलपर को अलाउ करता है टू ड्रैग एंड ड्रॉप द ऑब्जेक्ट्स इनटू द प्रोग्राम। GUI सपोर्ट क्या होता है? VB सपोर्ट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू ईज द यूजेस। तो जहाँ पे VB आ रहा है दैट मीन्स आपको समझ जाना है वहाँ पे विजुअल बेसिक का ही नाम लिया जा रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। IDE बेस्ड VB इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE which helps in typing, editing and compiling of program. Event-driven programming VB follows event-driven program patterns in which the flow of program is determined by events such as user actions. The controls used in this can be command buttons, checkboxes, radio buttons, etc. OOPS concept VB also follows the concept of object-oriented programming system. All these enhancements make VB a powerful language compared to its counterparts like C++, C#, Java, etc. VB has many versions in market like WVB 6.0, VB 2005, VB 2008, VB 2010, etc. In this case, we will study about VB 2008, which is a full-fledged OOPS language. Let us discuss in detail. So GUI सपोर्ट ये आपको देता है, एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है सो दैट आप इसको ईजिली यूज़ कर सको। IDE बेस्ड है यानी कि ये बेस्ड है ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, जो कि आपको टाइपिंग में, एडिटिंग में, कंपाइलिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे आपके जो इवेंट्स हैं वो आपके इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैटर्न के साथ आता है जिसमें आपके फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिटरमाइन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक OOPS कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी आपके एनहांसमेंट हैं वो आपके VB को और पावरफुल बनाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एज कम्पेयर टू इट्स काउंटर पार्ट्स। So starting Visual Basic 2008, you can start Visual Basic by following steps: start button, all programs, Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition, विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और प्रोग्राम्स पे जाएंगे, आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट VB बेसिक 2008 एक्सप्रेस एडिशन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। Click on the file menu of this window and select the new project option. The new project window will appear on the screen. फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे इस विंडो के, देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे इस तरीके से। This window provides 5 types of projects. Here you are concerned with application related to Windows, so you will choose a Windows Forms application option. Type the desired file name in the name box. Click on OK button and IDE window of VB will appear. So ये जो विंडो है ये आपको 5 तरीके के प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन से कंसर्न्ड
आपकी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिज़ायर फाइल नेम को सिलेक्ट करना होगा नेम बॉक्स में। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आईडी विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरीके से। A test of knowledge is VB superior than Q basic. How you can start VB? Give the full form of VB, that is Visual Basic. बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आप देंगे on the basis of the chapter. Do you know VB 1.0 was the first version of VB that was released for Windows in 1991. तो ये पहला वर्जन था VB का जो कि Windows के लिए रिलीज किया गया था। Now components of VB window. VB window consists of title bar, menu bar and some other commonly used toolbars. Besides this, it consists of many child windows which are essential for its environment. These windows can be moved, resized, opened, closed and customized. Important components of VB window are as follows. सो VB विंडोज़ के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं सो दैट आपको इजी रहे इस पे वर्क करना। इसमें आप अपनी विंडोज़ को मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। Form window, it is the main user interface. Here you can place the main control at form window. You can also change its color, size, etc. By default, its name is form 1. So ये आपका main user interface माना जाता है। यहाँ पे आप अपने form window पे कोई भी मेन कंट्रोल को प्लेस कर सकते हैं। इसमें आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं इसके कलर को लेके, साइज़ को लेके, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है आपके फॉर्म विंडो का वो फॉर्म 1 माना जाता है। Document code window, it is the window where you can see the coding of a related application. You can switch between the open applications through tabs located at upper side. So document code window जो होता है ये आपकी विंडो होती है जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। Solution Explorer window, you can see all included files of a project through this window. Properties windows, you can set the properties of objects from properties window. You can also sort the properties according to different criteria. So properties window में आप properties को set कर सकते हैं एक window के लिए और यहाँ पे आप properties को sort भी कर सकते हैं different criteria के according. Now tools used in VB. The tools box has various common tools that are used for making application in VB. Some of the tools are as follows. देखो पहला होता है pointer. It is used for selecting objects. This is your pointer. Next is label. It is used to draw text on the form. ठीक है, ये आपके label हैं. Next is the text box. So you can input data with the help of this. ये आपका text box है. Next आ जाता है आपका radio button. It is just like providing answer of multiple choice question. You can have to select a one from all radio button. You can select some other radio buttons then previous one will be deselected automatically. ठीक है, ये आपके radio buttons है. ये आपको जैसे आप आंसर शीट में जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आप आंसर प्रोवाइड करते हैं तो उसी तरीके से ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब एक रेडियो बटन को प्रेस करते हैं तो प्रीवियस वन जो है जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाता है। कमांड बटन्स, यू कैन परफॉर्म वेरियस एक्शंस विद द हेल्प ऑफ देम। ये आपके कमांड बटन्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप वेरियस एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। चेक बॉक्स, यू कैन यूज और चूज ऑप्शन बाय सेलेक्टिंग अ चेक बॉक्स। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन चेक बॉक्स एट द टाइम गिवन कलेक्टिवली। ये आपके चेक बॉक्सेस होते हैं, इसमें आप एक या एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम। कॉम्बो बॉक्स,
It is a list provided in this control for selecting options. Beside this you can type a new value also. तो ये आपके कॉम्बो बॉक्स होते हैं जिसमें आपके लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है कंट्रोल में फॉर सेलेक्टिंग ऑप्शंस. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट बॉक्स. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट one option from the given option. Group box, you can group various controls with the help of this control. It is used as a container for groups controls. तो ये आपका ग्रुप कंट्रोल या फिर ग्रुप बॉक्स हो गया. इसमें आप वेरियस कंट्रोल्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बॉक्स. यू कैन इंसर्ट द ग्राफिक थ्रू पिक्चर. सो ये जो आपका लोगो है या आपका जो स्मॉल टूल है ये पिक्चर बॉक्स माना जाता है. इसकी हेल्प से आप ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू पिक्चर बॉक्स. Modes of VB program. VB program has 3 modes of operations. कौन कौन से हैं ये? So first one is design mode. It is the mode where program is being made by the programmer. All objects are made in this mode and logical procedures are written for different events of objects. So जितने भी आपके मोड्स है जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, बनाया जाता है प्रोग्राम्स के द्वारा, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को उनको रखा जाता है, लिखा जाता है इसी मोड में, जिसको हम डिज़ाइन मोड कहते हैं. Now, do you know VB is also used with other software packages like in SS it is used with VB to work as a back end. So VB जो है ये आपके दूसरे सॉफ्टवेयर पैकेजेस में भी यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें तो SS की, तो यहाँ पे VB को बैक एंड के तौर पे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज रन मोड. Programs are executed in this mode. It performs the task according to the programming done by the programmer. Run mode में आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है. ये जो टास्क है ये आपका परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग. Break mode, when a program does not perform the task according to the expectation, then program execution is being halted to search the errors. This is done in break mode. So जब आपका प्रोग्राम जो होता है वो अच्छे से टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा होता एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हाल्ट कर दिया जाता है और एरर्स को सर्च किया जाता है. A test of knowledge answer in yes or no. VB program has 2 modes of operations. Label is used to draw text on the form. Pointer is used for selecting objects. Programs execute in run mode. तो आपको यहाँ पे yes or no में इनका आंसर देना है. Now knowledge bytes. Visual Basic is a programming language created by Microsoft. VB has various enhancements in comparison of to QBasic such as GUI support, IDE based, OOPS, concepts, etc. VB window consists of title bar, menu bar and some other commonly used toolbars. Some of the tools used in VB are pointer, label, text box, checkbox, etc. VB program has 3 modes of operations. Now TechnoViz OOPS. Object Oriented Program System, जो कि इसकी full form है, is a programming paradigm based on the concept of objects and classes. GUI, it is an interface through which a user interacts with electronic devices such as computer or handheld devices. So इस चैप्टर में हमने विजुअल बेसिक के बारे में जाना, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है. इसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने जाना और एलिमेंट्स के बारे में भी हमने जाना, जैसे कि टाइटल बार है, मेन्यू बार है, कुछ टूल्स के बारे में भी हमने जाना. और यहाँ पे VB प्रोग्राम में हमें 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.